वीडियो में चला मैच में मैं कहता डोस स्क्वाड और मैं था प्रोमोटर के अंदर और काफ़ी सालों बाद आ रहा हूँ तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। एंड देखो मेरा कोई प्लान नहीं था प्रोमोटर के अंदर आने का, मैं बस पता नहीं क्यों ही लेकिन उतर जाता हूँ और यहाँ पर बंदे आए थे। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि बंदे भी आ सकते हैं यहाँ पर, लेकिन अब मैं यहाँ पर गन लूट ही रहा था तभी यहाँ पर फाइट छिड़ चुकी थी हमारे बीच। भाई यही होता है मेरे साथ। हो गया ब्रो। और ये जो शॉटगन वाला बंदा था ना, मैं मेरे को मारने के बाद जहाँ ब्लड म्यूजिक को फिनिश किया था तो बदला लेते इसको नॉक करते और साथ ही साथ जाके फिनिश भी करेंगे, मतलब फुल हिसाब चुकता करेंगे। एंड इसको फिनिश करने के बाद भारतीय सामने की तरफ जो बचे दो बंदे ना उनकी, और एक बंदा नॉक था जो कि बेरी रिवाइव, जाहिर सी बात है कि बेबी तक हो ही गया होगा। तो अब बारी थी घुसने की, तो मैं इसकी करता हुआ जा ही रहा था, लेकिन तभी मेरे को बंदे दिखते हैं। Enemy down. और क्योंकि दोनों के दोनों बंदों की हेल्थ के मामले में हालत काफ़ी ज़्यादा नाजुक हो जाए तो भाई दोनों को मतलब कुछ ही बुलेट्स में निपटाए थे। और इसी के साथ अब जाकर पूरा का पूरा जो प्रोमोट रहना क्लियर हो चुका है, मतलब एक बॉट है बस, तो उसको निपटाएंगे और निकलेंगे यहाँ से सीधा ओल्ड बेसिन के साथ, क्योंकि उधर से मेरे को गन जा रहे थे काफ़ी तेज और मेरी लूट भी लगभग कंप्लीट हो ही चुकी है। और तभी मुझे वाला बॉट दिखता है जिसको मैं नॉक करता हूँ और फिनिश भी करेंगे साथ ही साथ, एंड चलेंगे सीधा ओल्ड बेसिन की तरफ। अब जैसे मैं गाड़ी में बैठता हूँ ओल्ड बेसिन से गन्स जाने बंद हो चुके थे, क्योंकि भाई सही से बात है कि उधर अगर दो स्क्वाड्स आई भी होगी ना तो लड़ के मार क्योंकि और बची हुई एक ही स्क्वाड वहाँ पर जो है लूट करी होगी मस्त शांति से। तो अगर हम डायरेक्ट घुसते हैं तो भाई सभी का ध्यान, मतलब चारों का ध्यान हमारी तरफ ही आएगा एंड वो चारों तरफ से घिर के जो मारेंगे ना मैं, तो इसलिए मैं इधर आता हूँ, इधर गाड़ी रोकता हूँ और तभी बंदा दिखता है मेरे को। अब अगर मैं इसको नॉक कर देता तो यहाँ पर मैं पूरा डायरेक्ट पुश करता, लेकिन यहाँ पर ये बंदा नॉक नहीं होता, कवर में चला था। यहाँ पर मैं थोड़ा सा अलग ही आइडिया लगाने वाला था, लेकिन जैसे मैं गाड़ी में बैठ के गाड़ी घुमाता हूँ ना, बस देखना पबजी लाइट है इसका नाम। मर गया। Enemy down. नहीं और जिस बंदे को मैंने अभी गाड़ी से नॉक किया ना भाई 10 सेकंड बैक करना है, फिर से देख कराना कि भाई वो बंदा कैसा नॉक था, मतलब इतनी ज़्यादा दूर था ना, लेकिन फिर बंदा नॉक आया था पता नहीं कैसे। पबजी लाइट यार, मतलब बंदे के साथ भी ग्लिच हो, मतलब मैंने किसी के साथ ये सीन किया जो कि मेरे साथ हमेशा से होता है। फिर एक नेट को करता हूँ सीधा फेंकता हूँ सामने की तरफ। अब उम्मीद तो थी नहीं कि वो बंदा फटेगा, लेकिन बंदा वहीं पे आके खड़ा था और मतलब यूएल नेट उसको नॉक भी गया था। तो भाई फिनिश करते हैं। वो रिवाइव हो गया, सामने वाला पक्का रिवाइव हो गया। तो ये सुनने के बाद भाई मैं दुगुनी स्पीड से आगे की तरफ बढ़ता हूँ कि कहीं बंदा रिवाइव न हो जाए, लेकिन जब तक मैं पहुंचता ना भाई काम हो चुका था। Enemy down. और इसी के साथ ही पूरी की पूरी स्क्वाड मारी जाती है। मुझे मालूम है कि आप लोगों को ये वाला क्लच पसंद आया है तो फटाफट से जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, और जिसने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है लाइक कर देना वीडियो को। और कहीं आप लोग ये तो नहीं सोच रहे कि मैंने एकेएम स्विच क्यों करी। अब देखो डीपी में मेरी 17 बुलेट्स थी, लेकिन फिर भी मेरे को डर लग रहा था क्योंकि मैं डीपी की तरफ मतलब गोलियों की तरफ ध्यान बिल्कुल भी नहीं देता, मैं मतलब बंदे की तरफ ध्यान दे रहा था। तो इसलिए मेरे को डर लगा था कि कहीं मेरी डीपी रिलोड पर न चली जाए, और इस डर के कारण मैंने मतलब रिलोड पर जाने से पहले काफ़ी देर पहले फटाफट से एकेएम स्विच करता हूँ और इसलिए निपटा भी देता हूँ। और इन बंदों को निपटाने के बाद फटाफट से गाड़ी में बैठते हैं, लूट तो हो चुकी थी हमारी, तो निकलते हैं सीधा थर्डल की तरफ, क्योंकि फ्लैट रूट में थर्डल भी था। और थर्डल पहुंचने के बाद थर्डल की हालत देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि इधर तो कोई बंदा है नहीं, तो मैं ब्रिज के साइड से सीधा मतलब स्टेडियम जाता उधर बंदों को खोजने के लिए, लेकिन तभी ये गाड़ी दिखती है मुझे। 17 है तुम्हारे। कितना 77। अरे जॉर्ड रे, कितने दूर दिया उसको। फुल 6 था क्या? अब इन दोनों को नॉक करने के बाद में घुसना तो बनता ही था, तो मैं फटाफट से गाड़ी में बैठता हूँ, फुल बूस्ट मारता हूँ, रफ्तार से पहुंच लेता हूँ सीधा मतलब उन बंदों के पास, जो कि मेरी गलती हो सकती थी क्योंकि यहाँ पर बस देखना कैसे मरते मरते बचता हूँ मैं, मतलब इम्पॉसिबल था लगभग बचना अगर बंदे की एक भी शॉट में कुछ चिपक जाती शॉट गन की, लेकिन बस देखना एंड एंजॉय करना। Enemy down. इधर ये लेफ्ट से फिर स्टेप आया, लेफ्ट वो भी बॉट ही है। Enemy. Enemy.
अब शुरुआत में मैंने जायरोस्कोप इतने ज़्यादा घुमा देता ना, जिसके कारण वापस आना मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था। तो मैं उसी एंगल पे पकड़ के खेले जा रहा था एंड मेरे को जो बटन दिखते सारे के सारे बटन मैं प्रेस कर देता हूँ इस बंदे से बचने के लिए, और लकीली यहाँ पर मैं बच भी जाता हूँ, मतलब निपटाए थे उस बंदे को। और उसके बाद जो बॉट आता है उसको निपटाने के बाद फटाफट से लूटते हैं, क्योंकि क्रेट्स काफ़ी ज़्यादा हो चुके थे, हमारे पास एमओ वगैरह थी नहीं। तो लूटने के बाद सीधा गाड़ी में बैठेंगे और सीधे निकलेंगे बंदों के पास। लेकिन इससे पहले कि हम गाड़ी लेकर बंदों के पास पहुंचे, हमारे साथ होने वाला एक सीन, अब वो सीन मैं आपको बताता हूँ। देखा पर फ्यूल पर नजर डालना कितना ज़्यादा कम होता है, और जैसे मैं गाड़ी लेकर इस वाली जगह तक पहुंचते हूँ तभी फ्यूल रहता है समाप्त, मतलब खल्लास। तो भाई यहाँ पर मैं उतरता हूँ, सोचता कि मैं फ्यूल फटाफट से खोजूंगा और मतलब भर के निकलेंगे यहाँ से, लेकिन फ्यूल तो आसपास में को मिलता नहीं। लेकिन उसके बजाय मेरे को एक गाड़ी भी मिल जाती है फ्री में एंड एक बंदा भी। तो बस देखना, अब जैसे मैं इस जगह पर आता हूँ फ्यूल को खोजने के लिए, एक ही लिया है। लेकिन तभी मुझे एक बंदा दिखता है जो कि ऊपर में टहल रहा था। तो मैं डैमेज नहीं ट्राई करता, लेकिन बंदा चला था कवर में एंड घूम घाम कर मैं जो सामने की तरफ आया था। तो मैं सोचता कि उस बंदे को नेट से मारता है, क्योंकि एस्ट्रोलिक भी हो सकती थी बंदे के पास। तो मैं डायरेक्ट पुश नहीं करता बिल्कुल भी, मैं एक नेट को करता हूँ जहाँ से फुटस्टेप आ रहे थे इसके, मैं सामने की तरफ फेंकता हूँ। लेकिन बंदे की एग्जैक्ट लोकेशन तो मेरे को पता थी नहीं। तो यहाँ पर मैं मतलब सोचता कि अब तो घुस के निपटाना पड़ेगा, मतलब अगर बंदा मिल जाता है तो फाइट ले लेंगे, वरना लोकेशन पता करते हैं सबसे पहले। अब इस बंदे का फुटस्टेप अचानक से ना मतलब बिल्कुल बंद से हो गए थे, मतलब मैंने आप देखना एंड साउंड में बिल्कुल रुक चुका था। और मैं कैसे ही गैस लगाता हूँ कि बंदा इस वाले गली के अंदर घुस चुका है एंड मतलब कहीं जाकर छुप चुका है। तो मैं एक नेट को करके सीधे सामने वाले घर के अंदर फेंक देता हूँ, और लकीली Enemy down. बंदा इसी के अंदर लेटा हुआ होता है। तो इसको फटाफट से मतलब नेट से निपटाया जाता है। बंदा उठ के भागने की कोशिश भी करता है लास्ट में कि नेट आ रहा है, भागते हैं यहाँ से, लेकिन जब तक कि बंदा भाग पाता बच के इसको इजीली निपटा। तो उसके बाद बगल में एक ड्रॉप गिरा हुआ था तुम्हारे, तो भाई हम लूटने के लिए आ जाते हैं एंड लकीली इस ड्रॉप से मेरे को आम मिल जाती है। तो हम बंदों को खोजते हो, क्योंकि गाड़ी तो थी हमारे पास, मतलब गाड़ी थी भी तो हम छोड़ देते हैं और आते हैं हम सीधा इस वाली जगह पर। Enemy down. क्योंकि मैंने यहाँ पर पहाड़ के ऊपर एक स्क्वाड देखी थी, और जब तक मैं पहुंचता हूँ इधर मतलब उन बंदों को निपटाने के लिए, फाइट लेने के लिए, ये बंदे तो भाई दूसरे स्क्वाड के ऊपर पुश गए थे। तो यहाँ पर मैं एक बंदे को नॉक करता हूँ सामने की तरफ एंड ट्राई करता हूँ किसी और बंदे को स्पॉट करके एक और नॉक दिए थे, लेकिन कोई और बंदा मेरे को स्पॉट होता नहीं। थोड़ा सा पास से है। ऐसे मारो ना, ऐसे मारो, इस पर मारो। अब रहेंगे। मेरे साथ भी होता है ये। अब भले ही थोड़ी देर बाद हमें एक बंदा स्पॉट होता है, लेकिन उसका दिखना ना दिखना एक ही बराबर था। फिर बहुत देर हो चुकी थी, मतलब मैंने बंदों को काफ़ी देर से झेला था और अब बढ़ते क्लोज इन करने की। और मेरे को रास्ते में एम के मिल जाती, जिस बंदे का मैंने किल चुरा था ना उस बंदे के क्रेट में से। तो अब एम के मिल चुकी थी, आम थी हमारे पास। तो अब तो तुम्हारे भी जाके इस वाले स्क्वाड का बिल्कुल भूत बनाने वाला है। तो बस देखना एंड एंजॉय करना एंड लाइक करने के लिए रेडी हो जाए बिल्कुल। MK इजी पीजी ले लो ऊपर जाके। Enemy down. मेरे नीचे तो Enemy. और मौली करते करते तो मैं इस बंदे को बिल्कुल भूल